ओके, तो अब ये समझते हैं कि numpy में हम सेट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ यहाँ पर 41 अंडरस्कोर numpy और यहाँ पर लिख देता हूँ सेट ऑपरेशन डॉट पाई। ये लास्ट वाला अपन डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझना पड़ेगा हमको कि ये जो सेट टर्म होता है ये बेसिकली क्या है। व्हाट इज सेट? सेट क्या होता है? देखो, मैथमेटिक्स में आप यूज करते हो सेट को। ठीक है, मतलब एक बोलना चाहिए कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अ सेट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स, यूनिक एलिमेंट्स। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट। ठीक है, देखो सेट्स का यूज क्यों करते हैं बेसिकली, एक तो अलग अलग एलिमेंट को एक साथ रखने के लिए। ठीक है, और जिसमें कि बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रांसैक्शंस होते हैं ना, इंटरसेक्शन बहुत फ्रीक्वेंट होता है, अलग अलग ऑपरेशंस, मतलब एक ही सेट के अंदर में सब कुछ हो जाता है, प्लस इंटू डिवाइड मल्टीप्लाई सब कुछ, एवरीथिंग। मतलब चाहे 1D एरे हो, चाहे 2D हो, चाहे 3D हो, चाहे 4D हो, सब कुछ वो होता है बेसिकली सेट। ठीक है, तो मतलब ये एक तरह का डेटा टाइप है ना। हमने पढ़ा भी है, हमने देखा भी है, पाइथन में भी हमने पढ़ा है। तो मैं एक नीचे लेता हूँ एक एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पर ये समझाता हूँ कि इस सेट को पहले तो आपको क्रिएट कैसे करना है। तो एक 1D अपन लेंगे, उस 1D पे इसको सेट करेंगे। ठीक है, और क्रिएट करने के लिए फॉर क्रिएटिंग द सेट वी यूज़, मैं ऐसे लिखता हूँ, वी यूज़, हमारे पास एक फंक्शन होता है numpy पे, क्योंकि ये तो पाइथन का बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो numpy में इसको करना है तो आपके पास एक फंक्शन होता है जिसको कहते हैं यूनिक। यूनिक, UNIQUE, यूनिक मेथड। ठीक है, मेथड। ठीक है, टू फाइंड द यूनिक एलिमेंट, ELEMENTS, एलिमेंट्स फ्रॉम एनी एरे। ऐसे कर देता हूँ, SMARRAY। ओके, ऐसे में आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। तो हम एक 1D का एग्जांपल लेते हैं, अपन 1D देते हैं और 1D पे अपन कुछ यूनिक एलिमेंट को निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता हूँ, एक कुछ रिपीटेशन टाइप का ले लेता हूँ। हियर वी विल कन्वर्ट द एरे विथ कुछ रिपीटेड एलिमेंट ले लूँगा मैं। तो यहाँ लिख देता हूँ रिपीटेड एलिमेंट, LEMENTS, एलिमेंट्स टू अ सेट। ठीक है, तो पहले तो मैं numpy को इंपोर्ट कर लेता हूँ, numpy एज NP। ओके, और एक वेरिएबल बनाता हूँ शरद नाम से और mp.array करता हूँ, एक एरे लेता हूँ। इसके अंदर कुछ यूनिक चीज़ें डालते हैं, रिपीटेड चीज़ें, जैसे कि अपन डालते हैं 1 1 1, 2 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, फिर से एक 5 ले लेता हूँ, 6 कर लेता हूँ, 7 कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, आई थिंक इतना सफिशिएंट है। अब मैं इस पे एक नया लेता हूँ, शरद न्यू नाम से बनाता हूँ। ठीक है, और इस पे np डॉट, देखो मैं यहाँ यूज़ करूँगा यूनिक मेथड। ठीक है, ये देखो आ गया यूनिक। ओके, यूनिक, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा शरद को और प्रिंट कर देता हूँ शो करने के लिए शरद न्यू। ठीक, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या आंसर आना चाहिए? देखो हम यहाँ पे अभी यूनिक की बात कर रहे हैं। यूनिक मतलब कोई भी चीज़ यूनिक एक ही बार होती है, वो बार बार नहीं होती। यूनिक चीज़ें एक ही चीज़ होती है ना, यूनिक मतलब हर चीज़ में एक अलग सा। ठीक है, तो जैसे इसमें देखो 1 3 बार है, ठीक है, 2 एक बार, 3 एक बार, 4 एक बार, 5 फिर 2 बार। तो इसका जब हम यूनिक देंगे तो क्या आउटपुट आएगा?
इस पे आएगा 1 3 बार, मतलब एक टाइम लेगा ये, तो ये 1 2 3 4, 5 दो बार है तो एक बार हो जाएगा, तो फिर ये 5 6 7, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका आउटपुट आना चाहिए, क्योंकि ये इसका यूनिक्विटी है ना। यूनिक्विटी क्या हुई इसकी, यही हुआ कि ये यूनिक कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, मैं एग्जीक्यूट करता हूं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसने क्या किया, ओरिजिनल एरे पे चेंज ना करके एक नया एरे हमने लिया और उस पर हमने यूनिक का फंक्शन यूज़ करके, यूनिक मेथड यूज़ करके हमने शरत का जो एरे है इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उस वैल्यू में से यूनिक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लिया। आप ऐसा समझो, उसको हमने शरद न्यू में सेव कर दिया और शरद न्यू को हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, इस तरह से होता है आपका यूनिक फंक्शन नम पाई के अंदर पे। ठीक है, अब अगर आपको, ये तो हम 1D पे आ गए, अगर हम 2D की बात करें, या 2D भी नहीं, हम दो अलग अलग 1D लेते हैं। अगर दो अलग अलग 1D पे हमको काम करना है तो हम यूनिक के थ्रू नहीं कर सकते उसको, उसके लिए हमको यूनियन नोड लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, पहले यहाँ लिखते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ टू फाइंड द यूनिक वैल्यूज ऑफ 2 एरे, या 2 1D कर दो, 2 1D एरे। ठीक है, वी विल यूज UNIONLD। ठीक है, आप इसका यूज करोगे, इस मेथड का, यूनिक मेथड का यूज नहीं करोगे। ठीक है, यूनियन 1D। ठीक है, क्लियर। अब मैं इस पे नीचे आता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ, मैं लेता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट, ओहो फिर IMP आ गया, चलो IMPORT इंपोर्ट numpy एज NP। मैं थोड़ा आराम से लिख रहा हूँ, एक्चुअल में मेरा हाथ जो है वो जाम हो गया है। ठीक है, टाइप कर करके, तो इंपोर्ट numpy एज NP। ओके, और यहाँ पर हम दो अलग अलग 1D लेते हैं, एक कर देता हूँ शरद 1। ठीक, इसके अंदर मैं एक एरे पास करता हूँ NP डॉट एरे, और इसके अंदर हम ले लेते हैं कुछ 1 2 3 4। ठीक है, और ये पहला वाला एरे हो गया 1 2 3 4। अब एक और ले लेता हूँ शरद 2, इसके अंदर NP डॉट एरे, एक एरे पास करते हैं और इसके अंदर मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 लिया ना पहले वाले में, तो इसमें 3 4 5 6 ऐसे कर देता हूँ। देखो 3 दो बार आ गया, 4 भी दो बार आ गया, है ना। पहले वाले में भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। ठीक है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा। अब एक ले लेता हूँ शरद न्यू, क्योंकि मुझे नए वेरिएबल में उसको सेव करना है, तो मैं यहाँ करूँगा NP डॉट, मैं यहाँ लिखूँगा UNIO। देखो जैसे ही लिखता हूँ, ये देखो यूनियन 1D आ गया, आ गया। अब मैं यूनियन 1D को यहाँ पे सेलेक्ट करके बस यहाँ पर मैं दोनों शरत को पास कर दूंगा, पहला वाला वेरिएबल मतलब शरद 1, ओके, और दूसरा वाला वेरिएबल मतलब शरद 2। ये मैंने दोनों पास कर दिया, बहुत सिंपल। अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, किसको, शरद न्यू को। ओके, अब ये क्या करेगा, इन दोनों में से यूनिक वैल्यू निकाल लेगा और आंसर आपको पता है क्या आएगा, आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6। एग्जीक्यूट, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक, बहुत सिंपल। ठीक है, अब मान लो आपको कोई इंटरसेक्शन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जैसे कि आपको ये करना रहता है कि केवल वही वैल्यू को निकालो जो कि दोनों एरे में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, बाकी को छोड़ देते हैं ना, केवल वही वैल्यू को, मतलब जो यूनिक वैल्यू है वही निकालनी है, लेकिन जो दोनों में होनी चाहिए उसी को निकालना है, बाकी हम छोड़ देंगे। मतलब
3 और 4, हम इसी एग्जांपल को लेंगे, 3 और 4 को ही बाहर निकालना है क्योंकि यही दोनों में प्रेजेंट है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, नीचे आओ, इसको हम करेंगे इंटरसेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लेता हूँ कमेंट, इस पे लिखता हूँ टू फाइंड द ओनली वैल्यूज दैट आर प्रेजेंट इन बोथ एरे वी विल यूज इंटरसेक्ट 1D। ठीक है, INTERSECT, इंटरसेक्ट 1D, आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, इस मेथड का मैं अच्छे से मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको। नीचे आ जाओ, इसको ऊपर ले लेते हैं और इसी को हम पहले यूज करते हैं। सबसे पहले कॉपी पेस्ट। ठीक है, हमने दो अलग अलग एरे ले लिए, शरद 1 शरद 2 के नाम का। एक में हमने 1 2 3 4 ले लिया, एक में 3 4 5 6 हमने ले लिया। ठीक है, हमको इसमें दिख रहा है कि दोनों में 3 है और दोनों में 4 है। अब इसी का एग्जांपल लेते हैं और केवल 3 4 को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, फिर से शरद न्यू बना लो। इसके अंदर आप दोगे np डॉट इंटरसेक्ट, ये देखो आ गया इंटरसेक्ट 1D, क्योंकि आप 1D पे काम कर रहे हो ना, तो इंटरसेक्ट 1D आप लोगे। इसके अंदर आप क्या करोगे, सिंपल शरद 1 को पास करो, शरद 2 को पास करो। ठीक, अब यहां पर इसको करने के बाद में आप क्या करोगे, एक और कॉमा लोगे। ठीक है, और आप यहां पे दोगे एज्यूम यूनिक। अब मैं बताता हूं क्यों देना है, पहले मैं लिखता हूं ASSUME, एज्यूम यूनिक, ये आ गया। एज्यूम यूनिक इज इक्वल टू, यहां पे आप कर दो ट्रू, TRUE। ठीक है, ये जो एज्यूम यूनिक था, ये क्या था, देखो इंटरसेक्ट 1D क्या था, ये एक ऑप्शनल आर्गुमेंट लेगा एज्यूम यूनिक के नाम का। ठीक है, मतलब अगर सेट ट्रू है, ठीक है, तो क्या होगा, जो कंप्यूटेशन की स्पीड जो होगी ना इसमें, ये बहुत तेज हो जाएगी। ठीक है, देखो अभी तो ये बहुत छोटा सा एरे है, बहुत छोटा सा एरे है, और अभी देखो ये डबल डबल काम कर रहा है। अगर मैंने इसको ये बोला कि आप यूनिक वैल्यू निकाल दो, यूनियन 1D करो और दोनों में से निकाल लो, ओके, तो ये फटाफट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 1 अगर दो बार आया तो वो चेक करेगा, 1 को रिटर्न कर देगा। मतलब कितना तेजी से काम करेगा, 1 2 3 4, फिर यहाँ से उठाएगा, देखा 3 4 लिख चुका है पहले, उस मेमोरी में ऑलरेडी सेव है, वो उसको स्किप कर देगा, बाकी चीज़ें आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से इसका प्रोसेसर काम करेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा रहा, ये एरे बहुत बड़ा रहा, तब इसको यहाँ पे दिक्कत होती है। अब मैं इसमें से बोल रहा हूँ कि भाई तुम हर चीज़ों को स्किप करते जाओ और जहाँ जहाँ डबल डबल नंबर है, इस पे डबल डबल नंबर है, बस उस नंबर को लेना है तुमको। मतलब वो बेचारा एक तरफ पहले चेकिंग कर रहा है, उसके बाद फिर जो नंबर मिलता है उसको हर मेमोरी से चेक करता है, और जब उसको यूनिक नंबर मिला उसको सेव करता है, बाकी नंबर स्किप करता है, फिर वो हर चीज़ों को चेक करता है, फिर स्किप, मतलब कितना लंबा प्रोसेस कर रहा है ये। तो इसको ना जब आप बढ़ा दोगे, बहुत बड़ा एरे हो जाता है, तब इसको ना कुछ स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। तब इसका जो कंप्यूटेशन की स्पीड है, आप जब यूनिक कैरेक्टर उठा रहे हो ना, इंडेक्सिंग, आप जब यूनिक चीज़ें निकालना है तो आप क्या करो, एज्यूम यूनिक कर दो, एज्यूम यूनिक को ट्रू कर दो। और जब भी आप दो एरे के अंदर काम करोगे और इंटरसेक्ट 1D का यूज़ करोगे यूनिक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, आप हमेशा एज्यूम यूनिक को ट्रू कर दीजिएगा। यहाँ पे ये एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, लेकिन हमेशा आपको इसको करना ही है। मैं रिकमेंड करूँगा बिल्कुल करना। ठीक है, ओके, इसलिए मैंने इसको प्रॉपर तरीके से आपको समझा दिया कि हमने क्यों किया। इसके कंप्यूटेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए आप समझो। ठीक है, मुझे क्या करना है, अब मुझे अब इसको प्रिंट देना है। अब मैं प्रिंट कर देता हूँ शरद न्यू को, शरद न्यू। ओके, अब मैं इसका आंसर देख लेता हूँ। इसका आंसर आएगा 3 4। देखो 3 4 आ गया। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा इसको ट्रू करना जब आप इस पे काम करोगे तो मतलब जब भी आप सेट्स पे डील करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जब इंटरसेक्ट पे काम कर रहे हो तभी आप कर सकते, आप सेट पे इसको भी यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। आप एज्यूम यूनिक ट्रू आप कहीं पर भी यूज़ कर लो, लेकिन जब सेट पे काम करोगे तो बिल्कुल यूज़ करना, बहुत तेज़ी से काम होगा आपका। ठीक है,
चलो अब तो ये हमने देख लिया। अब बात ये करते हैं कि अगर इसमें आपको जो वैल्यू नहीं है, ठीक है, जैसे कि जो वैल्यू फर्स्ट सेट पे नहीं है या सेकंड सेट पे है या सेकंड सेट पे नहीं है फर्स्ट सेट पे है, इस टाइप की कुछ वैल्यू रहती है, वैसी निकालनी है तो आप क्या करोगे? ठीक है, हम केवल एज्यूम कर रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मैं यहाँ लिखता हूँ टू फाइंड द ओनली वैल्यूज दैट आर इन फर्स्ट सेट। ठीक है, एंड नॉट, मैं तो कैपिटल में लिखता हूँ नॉट, ठीक है, नॉट प्रेजेंट इन द सेकेंड सेट। इस तरह से अगर कुछ रहता है तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे सेट डिफरेंस 1D का, SETDIFF 1D, इसका यूज करेंगे। ठीक है, ओके, नीचे आ जाओ, बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, इसी को उठाते हैं, इसी को उठाते हैं प्रॉपर वन। ओके, नमपाई एनपी शरद 1 लिया हमने, 1 2 3 4 कर दिया इस पे, और इस पे 3 4 5 6। ओके, बढ़िया, बेस्ट, परफेक्ट। अब मैं यहां पर ले लेता हूं शरद न्यू, यहां पर मैं लिखूंगा np डॉट सेट डिफ। देखो आ गया ये सेट डिफ 1D। ठीक है, अब यहां पर दोनों वेरिएबल को पास कर दो आर्ग्यूमेंट बना के। ठीक है, एक पे कर दो शरद 1 और शरद 2, ARAD 2, शरद 2। ठीक है, और यहां पर सेम एज्यूम यूनिक को ASSUME, एज्यूम यूनिक को आप कर दो ट्रू। बस हो गया। अब नीचे, अब मैं प्रिंट कर देता हूँ, शरद न्यू को मैं प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने डिफरेंस की बात करी ना, तो डिफरेंस के हिसाब से इसका क्या आना चाहिए, मैंने क्या बोला है, टू फाइंड ओनली वैल्यू दैट आर इन फर्स्ट सेट, पहले सेट पे, दूसरे सेट पे नहीं होनी चाहिए। 3 4 तो दूसरे सेट पे है ना, 1 2 नहीं है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1 2। 5 6 की तो हम बात ही नहीं कर रहे क्योंकि ये तो सेकंड सेट है। इसका आंसर आएगा आपका 1 2। चलो एग्जीक्यूट, देखो आंसर आया 1 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप पर्टिकुलरली किसी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो जो कि यूनिक भी नहीं है लेकिन यूनिक के अंदर है। ठीक है, ये भी बहुत प्यारी सी चीज़ है। अब मान लो आपको कोई वैल्यू निकालनी है जो कि दोनों सेट में नहीं है। ठीक है, हम फिर अपोजिट बात कर रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, दोनों सेट पे नहीं है तो कैसे करोगे, इसको बेसिकली बोला जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर एक बनाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ टू फाइंड द ओनली वैल्यूज दैट आर नॉट प्रेजेंट इन बोथ BOTH बोथ द सेट्स। तो हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज सेट जॉर। ठीक, ऐसे लिखते हैं और यहां पे कर दो 1D। अभी हम 1D की बात कर रहे हैं पूरा। ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूं ना मेथड। ओके, नीचे आ जाओ, इसको ऊपर ले लेते हैं, एज इट इज पुराना वाला पेस्ट करते हैं, इसी को लेते हैं। ठीक है, बस यहां पर हमको क्या करना है, पूरा ही ले लेते हैं क्योंकि हमको पूरा ही तो लिखना है। ओके, पेस्ट, यहां पर बस मुझको NP की जगह पे यहां पे मुझको कर देना है सेट। ठीक, यहां पे देखो सबसे नीचे आ जाओ आप, ये देखो आ गया सेट जॉर 1D। आप इसको यूज करो, बाकी सब बिल्कुल सेम, दोनों आर्ग्यूमेंट पास होगा, शरद 1 शरद 2, अज्यूम यूनिक को हमने ट्रू कर दिया। ठीक है, और मैंने शरद न्यू को प्रिंट कर दिया। तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा दोनों में नहीं, मतलब 1 2 3 1 2 5 6, क्योंकि ये दोनों तो है दोनों में, ये दोनों नहीं है, तो 1 2 5 6। चलो करते हैं, देखो 1 2 5 6।
ठीक है, दोनों यूनिक हुई इसके लिए। ओके, सिंपल, एकदम जस्ट हमारा समझ लो कि इसका वाइस वर्सा, जो हमने इंटरसेक्ट यूज किया ना, इसका जस्ट वाइस वर्सा है ये, ठीक, जस्ट अपोजिट। ओके, ये जो है ना बेसिकली ये है आपका सेट ऑपरेशन। कोई भी चीज को एक्सट्रैक्ट करना है ना नमपाई में, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ऊपर मैंने बहुत सारे फंक्शंस बताए हैं, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो, स्लाइसिंग है, जो है बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका है, जब भी आप सेट्स पे खेलोगे इस पे कर सकते हो काम, ये भी अच्छी चीज है, इजीली निकल जाता है इससे कुछ, ठीक है। तो होप आपको ना ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करना, मैं उस पर कोशिश करता हूँ एक अलग से वीडियो या अलग से चैप्टर बनाऊंगा और उसको प्रॉपर डिफाइन करेंगे, ठीक है। चलो इस खत्म करते हैं इस चैप्टर को यहाँ पे। ओके ओके चलो।